Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss chapter number 7, that is Windows operating system. और इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस, GUI वर्सेस CLI, विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 2000 के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स, वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड्स, विंडोज़ के फीचर्स, पार्टीशन एंड इट्स टाइप्स, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, फाइल मैनेज और प्रिंट क्यू. ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एज एन इंटरफेस के तौर पे काम करता है. आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी तमाम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है. हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स हैं, ख़ास तौर पर उसमें विंडोज़ 2000 है, उसके अलावा यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ऑपरेटिंग सिस्टम कई फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिनमें हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, एरर डिटेक्शन है और इसके अलावा प्रोसेसर मैनेजमेंट है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इंटरफेस के बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. उनमें हमारे पास एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अलावा CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. GUI वर्सेस CLI. अगर ईज़ के हवाले से देखा जाए तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है रादर देन कमांडर इंटरफेस के. उसके अलावा मल्टीटास्किंग का फीचर जो है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू CLI. जबकि अगर हम अपनी फाइल्स के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है एज़ कम्पेयर टू GUI हमें ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है. और इसके अलावा स्क्रिप्टिंग का जो फीचर है वो भी CLI प्रोवाइड हमें करता है, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता. GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स में हमारे पास विंडोज़ है, सोलारिस है, लाइनक्स है. वाइल CLI के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में डॉस और यूनिक्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप है. डेस्कटॉप एक्चुअली विंडोज़ का एंट्रिंग पॉइंट है और ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स और मेन्यूज़ के ऊपर. उसके बाद माई कंप्यूटर है. माई कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिस्क ड्राइव्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास C ड्राइव है, आपने उसको एक्सेस करना है, D ड्राइव को एक्सेस करना है, E ड्राइव या उसके अलावा और कोई भी ड्राइव है आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए माई कंप्यूटर को यूज़ करेंगे. उसके बाद रिसाइकल बिन है. आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो उन डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फोल्डर है, दैट इज़ रिसाइकल बिन. माई डॉक्यूमेंट्स. अगर आप कोई भी MS वर्ड या MS एक्सेल की डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके लिए लोकेशन प्रोवाइड की गई है उन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए वो हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स हैं. विंडोज़ एक्सप्लोरर. विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो एज एन डायरेक्टरी ब्राउज़र के तौर पर एक्ट करता है और एज एन फाइल मैनेजर के तौर पर भी एक्ट करता है. इसका काम आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और जितने भी फोल्डर्स हैं उन तमाम को मैनेज करना होता है. उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है और इसका मेन मकसद जो है वेब ब्राउजिंग परफॉर्म करना होता है. कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रिंटर को शेयर करना है, उसके अलावा आप कोई नया हार्डवेयर जो है उसको ऐड या रिमूव करना चाह रहे हैं, आपने कोई टाइम जो है या डेट जो है उसको सेट करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल को यूज़ करते हैं. स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू नॉर्मली आपके जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड होता है और इसका जो मेन मकसद है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं मोस्ट कॉमनली यूज उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है. MCQ है हमारे पास. प्रिंटर शेयरिंग कैन बी परफॉर्म थ्रू. ऑप्शन ए में हमारे पास माई कंप्यूटर है, ऑप्शन बी के अंदर कंट्रोल पैनल है, ऑप्शन सी के अंदर माई डॉक्यूमेंट्स है और ऑप्शन डी के अंदर रिसाइकल बिन है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि प्रिंटर शेयरिंग कैन बी परफॉर्म थ्रू. इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम प्रिंटर शेयरिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास कंट्रोल पैनल है. उसका रीज़न ये है कि आपके सिस्टम रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रिंटर्स को शेयर करना है, आपने कोई हार्डवेयर को ऐड या रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल को ही यूज़ करते हैं. माई कंप्यूटर जो है, माई कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिस्क ड्राइव्स होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास C, D या E ड्राइव हैं, आप उनमें से किसी एक ड्राइव को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका माई कंप्यूटर यूज़ होता है. उसके अलावा माई डॉक्यूमेंट्स जो है ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. रिसाइकल बिन जो है, रिसाइकल बिन वो आपके पास फोल्डर है जिसके अंदर आप अपने डिलीटेड फाइल्स जो हैं आप उनको स्टोर करते हैं.
तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारे पास कंट्रोल पैनल ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन ए के अंदर डॉस है, ऑप्शन बी के अंदर यूनिक्स है, ऑप्शन सी के अंदर विंडोज है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है जो कि यूजर फ्रेंडली है। हमें पता है कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं जितने भी वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं एज़ कम्पेयर टू CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस टाइम हमारे पास डॉस और यूनिक्स हैं, ये दोनों CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ जो है विंडोज़ हमारे पास GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा निकलता है दैट इज़ विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड इन। ऑप्शन ए में डस्टबिन है, ऑप्शन बी के अंदर डिलीटेड फाइल्स फोल्डर है, ऑप्शन सी के अंदर रिसाइकिल बिन है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो हमसे पूछा गया है कि डिलीटेड फाइल जो हैं वो टेम्परेरी स्टोर्ड होती हैं किसके अंदर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रिसाइकिल बिन है, क्योंकि रिसाइकिल बिन ही आपके विंडोज़ का वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपनी डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करते हैं, और यहाँ से हम अपनी डिलीटेड फाइल्स को दोबारा से डिलीट भी कर सकते हैं और उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो रिसाइकिल बिन बनता है। वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड्स, जब भी आप माउस या कीबोर्ड के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उन तमाम एक्शंस को कैप्चर करती है, और वो तमाम एक्शंस जो हैं वो आपके इवेंट्स कहलाते हैं, माउस इवेंट्स। माउस इवेंट्स में सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट क्लिक है, और लेफ़्ट क्लिक का जो मेन मकसद है वो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट या फिर ओपन करना होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद आपकी कोई भी फाइल या फोल्डर हैं। इसके बाद राइट क्लिक जो है, राइट क्लिक आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को व्यू करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि ड्रैग जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर एक से ज़्यादा अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ड्रैग का जो माउस इवेंट है उसको यूज़ करते हैं। कीबोर्ड इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स में हमारे पास एक की डाउन है। की डाउन जब भी आप कोई भी की को प्रेस करेंगे तो वो आपका इवेंट जो है की डाउन कहलाएगा। सिमिलरली जब भी आप किसी भी प्रेस की हुई की को रिलीज़ करेंगे तो वो आपका जो माउस इवेंट है वो आपका की अप कहलाएगा। फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सबसे पहले हमारे पास मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग आपके विंडोज़ का वो फीचर है जिसके थ्रू हम एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो फीचर आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एट द सेम टाइम हम सॉन्ग्स सुन रहे हैं और साथ में ही हम अपना MS वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग की एक एग्जांपल है हमारे पास। मल्टी प्रोसेसिंग, ability to manage more than one processors for task is called मल्टी प्रोसेसिंग, और इसमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो टास्क हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मल्टी यूज़र OS, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू आपके मल्टीपल यूज़र जो है एट द सेम टाइम आपके कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लग एंड प्ले है, आपके आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी है जिसके थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके डिफरेंट डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकता है और उनको कॉन्फ़िगर करके उनको प्ले करने के काबिल बना देता है। उसकी एग्जांपल में हमारे पास USB है। नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप उसके अंदर नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो, उनको मेंटेन कर सकते हो और उनको ट्रबल शूट कर सकते हो। MCQ है हमारे पास, टू रीनेम अ फाइल डैश ऑन फाइल आइकन। ऑप्शन ए में लेफ़्ट क्लिक है, ऑप्शन बी के अंदर राइट क्लिक है, ऑप्शन सी के अंदर ड्रैग है, ऑप्शन डी के अंदर नन है। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि आपके पास एक फ़ाइल है, आपने उसको रीनेम करना है, तो आप फाइल आइकन के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे। उसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास राइट क्लिक है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आपने किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना होता है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ से उसको चेंज किया जाता है, और किसी भी फाइल या फोल्डर की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी होती हैं तो उसके लिए हम राइट क्लिक को यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास राइट क्लिक है। सिमिलरली अगर आपने किसी फाइल को सेलेक्ट करना होता है या फिर उसको ओपन करना है तो उसके लिए हम लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करते हैं, और अगर आपने मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स या फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ड्रैग को यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करना है तो उसके लिए भी ड्रैग का बाउंस इवेंट जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़ मोर देन वन प्रोसेसर्स फॉर इंडिपेंडेंट टास्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में मल्टीटास्किंग है, ऑप्शन बी के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग है, ऑप्शन सी के अंदर मल्टी एग्जीक्यूशन है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी
جس کے تھرو آپ مور دین ون پروسیسرز کو یوز کر سکتے ہو فار ایگزیکیوشن آف انڈیپینڈنٹ ٹاسک. تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس ملٹی پروسیسنگ ہے، کیونکہ ملٹی پروسیسنگ ہی وہ ایبلٹی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی انڈیپینڈنٹ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آپریٹنگ سسٹمز کو یوز کر سکتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ آپ کا وہ فیچر ہے جس کے تھرو ہم ملٹیپل ٹاسک کو ہم ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی سانگ سننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ملٹی ٹاسکنگ کا فیچر جو ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈسک مینجمنٹ میں ہمارے پاس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پارٹیشن. جب بھی آپ اپنی ہارڈ ڈسک کی اسپیس کو چھوٹے چھوٹے پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کریں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشنز جو ہیں وہ آپ کی پارٹیشن کہلاتے ہیں. اور وہ پروسیس جس کے اندر آپ اپنے ہارڈ ڈسک کے اسپیس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیشنز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ آپ کا پارٹیشننگ کہلاتا ہے. ٹائپس آف پرائمری پارٹیشن دو ہیں ہمارے پاس، ان میں سب سے پہلے پرائمری پارٹیشن ہے. پرائمری پارٹیشن ایکچولی آپ کی ایز اے سسٹم پارٹیشن کے طور پہ یوز ہوتی ہے، اور ایک ہارڈ ڈسک کے اوپر میکسیمم جو ہے ہم 4 پرائمری پارٹیشنز جو ہیں ان کو بنا سکتے ہیں، اور اس کو فردر کسی اور پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ آف پارٹیشن ہے ہمارے پاس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن، اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کین کنٹین ادر پارٹیشنز. آپ کے پاس کوئی بھی ایک ہارڈ ڈسک ہے، آپ اس ہارڈ ڈسک کے اوپر صرف ایک ہی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں، اور اس کو ہم اینی نمبر آف ڈرائیوز بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈسک مینجمنٹ یوٹیلٹی. ڈسک مینجمنٹ یوٹیلٹی جو ہے یہ آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے ٹو ویو اینڈ پرفارم مینٹیننس ٹاسک آن آل ہارڈ ڈرائیوز. یہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ آف انفارمیشن پرووائڈ کرے گی. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بھی پرٹیکولر ڈرائیو ہے، اس پرٹیکولر ڈرائیو کا سائز کیا ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے، اس کی ٹوٹل اسٹوریج کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے اندر فی الوقت کتنی فری اسپیس جو ہے وہ رہتی ہے. فائل مینجمنٹ. کمپیوٹر میں ڈفرنٹ ٹائپس آف فائلز کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے اور کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے، یہ چیز آپ کی فائل مینجمنٹ کہلاتی ہے. فائلز جو ہیں فائلز اپنے نیمز اور اپنی ایکسٹینشنز کے تھرو آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں. آپ کی جو ونڈوز ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف فائلز کی ایکسٹینشن جو ہے ان کو کمپیئر کرتا ہے اگینسٹ ڈیٹا بیس آف رجسٹرڈ فائل ٹائپس کے. جو بھی اس کو ایکسٹینشن اپنی ڈیٹا بیس کے اندر رجسٹرڈ فائل ٹائپ سے مل جاتی ہے اس کے تھرو وہ پرٹیکولر سافٹ ویئر جو ہے اس کے لیے اوپن کر دیتا ہے. ہمارے پاس جو مشہور فائل ایکسٹینشنز ہیں ان میں ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ہے جو کہ ورڈ پروسیسر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ڈاٹ ایکس ایل ایس ہے جو کہ اسپریڈ شیٹس کے یوز ہوتی ہے، ڈاٹ ایم ڈی بی جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ڈاٹ ایم پی جی جو ہے وہ آپ کی ویڈیو فائلز کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد پرنٹ کیو ہے. آپ کے کمپیوٹر میں آن گوئنگ پرنٹس کی جو لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ کو ہم ایکچولی پرنٹ کیو بولتے ہیں، اور اس کا مین مقصد جو ہے اس کو ہم اپنے ڈفرینٹ پرنٹس کو پاز کرنے کے لیے، ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یا پھر ان کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ایم سی کیو ہے ہمارے پاس. The maximum primary partition that can be created on a hard disk are آپشن اے میں ہمارے پاس 2 ہے، آپشن بی کے اندر 3 ہے، آپشن سی کے اندر 4 ہے، اور آپشن ڈی کے اندر none of these ہے. کوشچن کے اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھیں تو کوشچن کے اسٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ میکسیمم پرائمری پارٹیشنز کتنی ہے دیٹ کین بی کریٹڈ آن اے ہارڈ ڈسک. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہارڈ ڈسک کے اوپر میکسیمم 4 پرائمری پارٹیشنز جو ہے وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آنسر جو ہے وہ سی بنتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس فائلز آر ریکگنائزڈ بائی دیر. آپشن اے کے اندر چائلڈ ہے، آپشن بی کے اندر ایکسٹینشن ہے، آپشن سی کے اندر نیم ہے، آپشن ڈی کے اندر ہے بوتھ بی اینڈ سی. کوشچن کے اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو کوشچن کے اسٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس فائلز ہیں اور فائلز کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کن چیزوں کے تھرو. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی فائل کو اپنے نیم اور اپنے ایکسٹینشن کے تھرو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں. تو دیٹس ہمارے پاس کریکٹ آنسر جو ہے بوتھ بی اینڈ سی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی نام کی ملٹیپل فائلز ہو سکتی ہیں لیکن ان کی ایکسٹینشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہی ایکسٹینشن کی ڈفرینٹ فائلز ہو سکتی ہیں لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو کسی بھی فائل کو ریکگنائز کرنے کے لیے اس کا نیم اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دونوں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ اپنی فائل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.